कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनकी जो पहचानने का जो तरीका है उनमें यदि या अगर से शुरुआत होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके शुरुआत में ही यदि या अगर दिया होता है और बीच में जो दूसरा वाक्य होता है उसके बीच में तो लिखा होता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं मतलब क्या है कि जिन वाक्यों में शर्त पाई जाती है उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस दो भाग में बटा होता है। कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहले भाग में यदि या अगर लिखा होता है और जो दूसरा उपवाक्य होता है उसके शुरुआत में ही तो लिखा होता है और ये दोनों वाक्य जो होते हैं वो एक ही वाक्य के साथ में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर बेस्ड आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ऐसे कहीं कोई हमसे पूछ दी गई कंडीशन, कोई आ गई कंडीशन और कंडीशन यहाँ पे जो होती है वो दो भागों में ऐसे हमें दे रखी होती है। पहले भाग में हमें दे रखा होता है यदि या अगर और जो दूसरा भाग होता है कंडीशनल सेंटेंस का उसमें परिणाम का भाव व्यक्त होता है। परिणाम का भाव व्यक्त होता है और यदि और अगर से शुरुआत होने वाले वाक्य के बाद में और परिणाम का भाव जिसमें व्यक्त होता है उससे पहले तो या तब लिखा होता है। मतलब जैसे हमें एक वाक्य दे रखा है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही यदि दिया है और ये एक उपवाक्य है और ये एक उपवाक्य है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? तो से। तो जब कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है उस कंडीशनल सेंटेंस में हम तो की अंग्रेजी देन ना यूज करके हम यहाँ सिर्फ कॉमा का यूज करते हैं। देन उसकी जगह पर हम कभी नहीं लगाते हैं, उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं? कॉमा का यूज कर लेते हैं। इस तरह से हो जाता है वो कंडीशनल सेंटेंस। चलिए कंडीशनल सेंटेंस जो हम आपको 6 नियमों के आधार पर बताने जा रहे हैं उन नियमों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। जो कंडीशन जो शर्त होगी वो शर्तें हमसे 6 नियमों के आधार पर पूछी जाती हैं। जैसे पहला, जब शर्त हमारी भविष्य के लिए हो, भविष्य के लिए, जैसे अभी हमने एक वाक्य लिखा था यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पर यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, दोनों वाक्यों के अंत में क्या है? गागी गे, तो ये आ जाता है भविष्य के लिए। और दूसरा जो होता है तो दूसरे नंबर पर आता है कि जब हमारी जो कंडीशन होती है वो पास्ट के लिए हो। जैसे है यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो वह पास हो जाता। तो यहाँ पे यदि मोहन परिश्रम करता तो पास हो जाता, मोहन कठिन परिश्रम करता, ता आ रहा ना, मतलब पहले पास्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। अब बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। यहाँ पे क्या हो सकता है? भूतकाल के लिए। तो दूसरी शर्त हो जाती है हमारी भूतकाल के लिए। और तीसरी जो शर्त है, तीसरी शर्त में संभावना नहीं होती है, मतलब असंभव कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, यहाँ पे यदि मैं पक्षी मतलब ऐसा संभव तो है नहीं, संभावना भी नहीं। यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता, तो जो कार्य संभव नहीं हो सकता है उस संभव कार्य के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा संभावना के लिए।
संभावना के लिए। और चौथे नंबर पर आ जाता है, चौथे नंबर पर आ जाएगा कि जब संभव हो, तो संभव हो मतलब संभावना की, अगर संभव है तो उसके लिए सावधानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सावधानी। अगर संभावना है तो सावधानी होनी चाहिए। संभावना की सावधानी के लिए, जैसे यदि तुम्हें बुखार आ जाए तो ये दवा ले लेना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यदि तुम्हें बुखार मतलब बुखार आ सकता है, ऐसा तो संभव है कि तुम्हें बुखार आ जाए तो ये दवाई ले लेना। तो यहाँ पे ये कार्य संभव है, बुखार आना संभव है, तो जब संभावना है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? सावधानी दिखानी पड़ेगी। तो ये आ जाता है नंबर 4 पे। नंबर 5 जो है आपका, 5वें नंबर पर ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द दिया गया होता, और जो वाक्य ये उसमें पहला वाक्य जो होगा वो भविष्यकाल को दर्शाएगा और दूसरा वाला वाक्य जो होगा वो बीते हुए समय को दर्शाएगा। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो हम उनको अनलेस वाले के लिए, अनलेस वाले के लिए। और नंबर 6 पर आ जाता है आपका, छठा नंबर हो जाता है जब कंडीशन हमारी वर्तमान में हो, जब कंडीशन किस साल में हो? वर्तमान में हो, वर्तमान के लिए। तो ये जो कंडीशनें होती हैं वो इतने टाइम के लिए आती हैं, और इन्हीं टाइमों के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले भविष्य के लिए। और इनको हम आपको रूल्स के बेस पे बताएंगे, तो जितने ये टाइमिंग के हिसाब से हैं उन्हीं के हिसाब से हम रूल भी बनाते रहेंगे और स्ट्रक्चर भी बता देंगे। चलिए, तो पहला नंबर है रूल नंबर फर्स्ट, भविष्य के लिए। तो जब भविष्य के लिए होता है तो ऐसे वाक्य जिनमें उपवाक्यों के अंत में गा गी गया है, मतलब यदि से शुरू होने वाले वाक्यों के अंत में गा गी के आए तो उन वाक्यों को हम भविष्य के लिए कहेंगे। और यहाँ पर जब हम उनका ट्रांसलेट करेंगे तो जिस वाक्य के साथ में यदि दिया होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे, और जिस वाक्य के अंत में गागी के मतलब दूसरा वाला उपवाक्य, दूसरे वाले उपवाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब सिंपल फ्यूचर, क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट